भारत के संविधान को इतना गिरा चुके हैं जो राजनीति में बैठे हुए लोग, क्योंकि जो राजनीतिक में जाने के लिए लोग ऋषि मुनियों के ऊपर राजनीति करते हैं, ऋषि मुनियों को महान बताते हैं, ऋषि हिंदू धर्म को महान बताते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, और वही लोग हिंदुत्व को मिटाना चाहते हैं। हिंदुत्व के जो ऋषि मुनि है वे बोलने से डरते हैं, क्योंकि संविधान की सर्रेआम धज्जियां उड़ा चुके हैं ये लोग। क्योंकि जो राजनीति में बैठे हैं भारत के अंदर, उन्होंने पूरे राजनीतिक में इस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर वही लोग हैं। क्योंकि जो अभी आप लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री के बयान सुने होंगे, राम मंदिर के अंदर चोरी हुई है, राम मंदिर के अंदर चोरी हुई, लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री को कहा कि सर आपने सबकी पर्ची निकालते हो महाराज, अब बारी है तो आप निकालिए, राम मंदिर में चोरी किसने किया। तो धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुनिए, धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुनिए, पूरा भारत हिल चुका है। क्योंकि जो उनका बयान आया है, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया है कि अगर मैं पर्ची निकाल दूं और मैं पर्ची निकाल कर अगर सच्चाई बता दूं तो मुझे इस देश में रहने नहीं देंगे, मुझे मार देंगे। मुझे इस देश में रहना है, तो अगर मुझे इस देश में रहना है तो मुझे इसी देश के अकॉर्डिंग चलना होगा। जब ऋषि मुनि भयभीत है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ऋषि मुनि सच्चाई नहीं बोल पा रहे हैं, बागेश्वर धाम जो हर किसी की परेशानियों का परेशानी है, किसी भी व्यक्ति को उसका समाधान है उस व्यक्ति के पास, वे लोग डरे हुए, सहमे हुए, इस भारत के अंदर सच नहीं बोल पा रहे वे लोग। आप लोग कहते हैं कि पत्रकार सच क्यों नहीं बोल पा रहे, क्योंकि आप समझ सकते हो कि राजनीति कितनी गंदी हो रही है भारत के अंदर। अगर इसको सुधारना है तो आप सभी लोगों को दमखम से आवाज उठाना होगा, क्योंकि अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो आप सच्चाई क्या है वहां तक पहुंचना है। और आप वीडियो देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुनिए एक बार। अभी भारत में एक घटना हुई, राम मंदिर दान पात्र की चोरी की। कुछ कहा नहीं तो लोगों ने, पूरे भारत ने चलाया, बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा, वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़। बात तो सही है। भारत का कानून तो ऐसा ही है, मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती। क्या बात है सर, क्या बात है। दिया पर्ची नहीं खोली, तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते। पर्ची खोलो, नाम बताओ, किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, खत्म। आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे, पक्का है। तो स्वाभाविक है, इसलिए फायदा इसी में है। और सुना बयान में, जब इतने बड़े ऋषि मुनि डरे हुए हैं तो आप लोग क्या ही उम्मीद कर सकते हैं भारत के मीडिया से। क्योंकि भारत के जो मीडिया है, बड़े बड़े पत्रकार है, वे सच कैसे दिखाएंगे। पत्रकारों का कई बार बयान आया है कि सच बोलने से पहले हमें डर लगता है कि हमारे भी घर परिवार है, उनको पालन पोषण करना है। क्योंकि कई बार ऐसे भी बयान आया है कि अगर सच बोलने वालों का चैनल बंद हो जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। क्या भारत का संविधान ये कहता है कि आप सच नहीं बोल सकते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सच बोलता है उसको मिटा दिया जाता है भारत के अंदर। क्या संविधान हमारा यही कहता है? अगर क्या लगता है कि भारत 1947 से में आजाद हुआ है, तब से अब तक तरक्की करने वाला था, ये मान के चलिए साथियों, भारत 1947 में नहीं है, भारत 1980 में आजाद हुआ है। क्योंकि 30 से 40 साल देश पीछे चला गया है। क्योंकि जो देश आगे बढ़ना चाहिए था उसकी जगह देश वापस पीछे जा रहा है। तो साथियों जागो और उठो और सच्चाई क्या है वहां तक पहुंचिए। जय हिंद, जय भारत।